नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं आरएस एग्ज़ाम पेपर 2021 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इस सॉल्यूशन लेके आने के पीछे मेरी वजह यह है कि 2021 में किस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे गए थे और 2023 में आपने कैसे अपने कट ऑफ प्री की पार कर सकते हैं, क्वेश्चन का एनालिसिस करके हम अपना आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। और जो भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो वह इस प्रकार मैं आज यहाँ पर लेके आया हूँ। राजस्थान के जो इतिहास, कला और संस्कृति से जो टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को मैं आज बिल्कुल सटीक तरीके से बताने की कोशिश करूँगा और किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन स्किप करने चाहिए और अपनी कट ऑफ को बहुत ही नज़दीक तक ले जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अपना जो मेन लक्ष्य रहेगा उनका कि अपनी जो आरएस 2023 में अभी जो 44 दिन आपके बाकी हैं, उसमें आपके 100 नंबर कैसे ला सकते हैं, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। हर बार अभी मैं जो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का लेके आया हूँ, नेक्स्ट पार्ट होगा उसकी जो भी होगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी होगा वहाँ से हम लेके आएंगे क्वेश्चन और एक एक सब्जेक्ट वाइज हम उसको ट्रेन को समझेंगे। तो आज हम बात करते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आपको भी समझ आ जाएगा किस प्रकार से यहाँ पर पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आप सभी को मालूम है 17 अक्टूबर को यहाँ पर पेपर हुआ था, 27 अक्टूबर को, 27/10/2021। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया था बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधवदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था। तो ये जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इस प्रकार से जो राजस्थान हिस्ट्री में पूछा गया था। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो संत दास जी और जगन्नाथ दास जी, ठीक है, इन सभी का जो संबंध है वो दादू पंथ से था। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो प्रश्न हो जाएगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे बिल्कुल पूछे गए हैं कि मतलब जो अनपढ़ है वो भी कर सकता है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हम प्रश्न सॉल्व हो जाता है। देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक साइड में त्यौहार दे रखा है, दूसरी साइड में यहाँ पर उत्सव की जो तिथि यानी जो महीना कहते हैं, मारवाड़ी में जो महीना कहते हैं वो दे रखा है। जैसे माह, फागण, ये जो महीने होते हैं वो दे रखा है। एक साइड में यहाँ पर त्यौहार दे रखा है। तो आप सभी को इतना तो मालूम है कि जो होली का त्यौहार है, ठीक है, होली का त्यौहार आप सभी को मालूम है कि मारवाड़ी में कहते हैं कि होली कब आती है, जब फागण में आती है। ठीक है, फागण महीने में जब होली पर फागण के जो गीत गाए जाते हैं। तो इतना आपको मालूम है कि होली का तो मतलब क्या हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन। और अभी सभी को मालूम भी है कि होली कब जलाई जाती है, पूर्णिमा के दिन। तो ये तो आपको मालूम है कि जो होली है वो फाल्गुन में ये हो जाएगा। तो ख का तो दूसरा सही हो जाएगा। ये तो आपको यहाँ पर इतना मालूम है। ठीक है, अब यहाँ पर इतना देखना है तो अब ऑप्शन में जाना है। आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा बिल्कुल कम टाइम में आपको वहाँ पर दिमाग लगा के कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं ख का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखो ख का 2 कौन सा है, ये क भी ऑप्शन 1 में भी है, ऑप्शन 2 में भी है। अब जो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 देखोगे तो यहाँ पर ख में 3 दे रखा है, इसमें 4 दे रखा है। तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए, 3 और 4 तो कट गए। ये तो अपना हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि ख का 2 ऑप्शन सही है। इसी प्रकार जब अब ऑप्शन अपने पास 50-50 हो गए, अब अपने यहाँ पर 50-50 यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में ख में 2, ख में 2 दे रखा है। अब यहाँ पर कैसे करना प्रश्न, अब थोड़ा सा आसान हो गया। 50-50 हो गए, 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन अपने पास हैं, 2 में से आपको एक सेलेक्ट करना है। अब देखते हैं अगला ट्रेंड। अब यहाँ पर आपको बूंदी की जो कंजली तिल है वो आपको अगर पूरी डिटेल से पढ़े तो आपको सभी मालूम होना चाहिए। अगर आपने इतना नहीं पढ़ा है, थोड़ा आपको याद है, नॉर्मल आपके त्योहारों के बारे में जो आप मनाते हैं उसके बारे में थोड़ा याद है, तो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर गणगौर, ख आपको मालूम हो गया। अब यहाँ पर क के बारे में आपको मालूम नहीं है, और ग है जो पर्यूषण पर्व, मैंने भी कहीं नहीं सुना ऐसा। तो अगर इसके बारे में भी मालूम नहीं है कोई बात नहीं। अब देखना है गणगौर, गणगौर के बारे में हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको गणगौर के बारे में आप देखना है। तो गणगौर के बारे में देखते हैं तो आप सभी को मालूम है कि गणगौर है जो मार्च अप्रैल के महीने में छत्र माह होता है, उस टाइम यहाँ पर गणगौर को बिठाई जाती है। ठीक है, गणगौर की वहाँ पूजा की जाती है। उस टाइम यहाँ पर गणगौर का जो महोत्सव होता है वो वहाँ पर जगह जगह गणगौर का मेला भी बढ़ता है। ठीक है, लगाया जाता है। इस प्रकार से ग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ग का 4 देखते हैं यहाँ पर, तो ग का 4 ये नहीं हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आंसर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड आंसर यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो मैंने क्या बताया था, पहले में अगर आपका ख का सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो पहले कट हो जाएगा। लास्ट में ऑप्शन 2 और रहे तो 2 में से 50-50 करके ये और ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा सा आराम से, अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद में क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। ठीक है, अब देखो
इतने इजी क्वेश्चन कौन पूछ सकता है। राजस्थान में के रीति रिवाजों में आणो क्या है। अब जो मारवाड़ी है, पाली और जो राजस्थान से है, उनको तो बताने की जरूरत भी नहीं है। उनको बताने की जरूरत कैसा नहीं है, बहुत इजी यहाँ पर प्रश्न पूछा है। अरे जो बाराती जो हम शादी में जाते हैं तो उन सभी को मालूम है कि जब कुआ पूजन को कौन आणो कहता है। हम मारवाड़ी में हुनी वही लाके आणो लावणो है, छोरी आणो लावे दिया। आणो लावे तो मतलब को वीगियो के आप मतलब जब शादी हो जाती है तो ससुराल के बाद में वापस दुल्हन को लेके आता है, तो उस टाइम में उसको क्या कहता है, आणो लावणो। तो यहाँ पर देख सकते हो कुआ पूजन तो हो ही नहीं सकता। दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखना जाना, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है। आप सभी तो बारात में जा चुके हैं पहले भी, आपको तो मालूम है कि आणो करने के है। ठीक है, विवाह के पश्चात दुल्हन की दूसरी बार ससुराल भेजना है, ये ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। और जल जुड़ने की एकादशी पूजा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपको सभी सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया कि विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, तो ये सीधा आणो। तो आणो वही से आणो लावणो होने के अपना को ये विवाह के पश्चात, तो ये प्रश्न सीधा पूछा गया था। अब ये कौन सा यहाँ पर पढ़ाया जाता है, इतना तो नहीं पढ़ाया जाता। ये दिमाग में अगर थोड़ा बहुत दिमाग है तो ये प्रश्न ऐसे कर सकते हैं। जोधपुर पाली वाला तो ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं ये। ठीक है, इनके लिए तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब ये बात इतना ईजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा राजस्थान हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ना, कल्चर के तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है, उसमें थोड़ा सा आप पढ़ लेके, तो अगर पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं होता है तो आपको फैक्चुअल डाटा थोड़ा बहुत याद कर लेगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर आप थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो कल्चर का क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं चाहिए, वो बहुत ईजी प्रश्न पूछा जाता है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया गया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई थी। और उस मंदिर का नाम क्या है। अब इस प्रकार के मंदिर पूछे जाते हैं तो आपको अगर अपन डाटा पढ़ा है और कहीं दिमाग में आ रहा था तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं भी आता है तो फिर इसको कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने कट ऑफ होती है। अगर 100 अपने पूरे के पूरे सवाल सही नहीं होते भी नहीं है, और पूरे के पूरे कट ऑफ कर दी जाती भी नहीं है। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन मतलब कम से कम 75-80 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए, और लगभग आपके मतलब 100 नंबर आपका अगर टारगेट बैठ रहा है तो आपको फिर क्यों इतना झंझट करना, 150 पूरे लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है तो देखिए कि जो जोधपुर में नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए जो मंदिर था, उनको जो वापस यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले जो वाला मंदिर था वो जमीन में धंस गया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई गई। उस मंदिर का नाम क्या था। तो उस मंदिर का नाम आपको मतलब याद है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो तीजा मांझी का मंदिर था। ठीक है, जो वापस बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन में आपको वापस बता देता हूँ। निम्न में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। पुस्तक और लेखक दे रखा है, अब ये देखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सम्मिलित नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि देख सकते हैं यहाँ पर जो भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह, रणमल चंद, अब ये है नहीं जो पूरा फैक्चुअल डाटा है, अगर आपको याद है। अब इतना मान लो नीचे की याद नहीं, लेकिन सवाई प्रताप सिंह का तो आपका नाम कई बार सुना होगा, और सवाई प्रताप सिंह की जो पुस्तक है नए तरंग, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, तो ये बिल्कुल गलत है। कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है, तो पहले ही गलत है यहाँ पर। बाकी तो और भी जाने की जरूरत भी नहीं है ना, पहले भी गलत हो जाएगा। सवाई प्रताप सिंह तो काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा, नए तरंग गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर बयाना दुर्ग, बहुत ही फेमस है, बार बार कई बार प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर बयाना दुर्ग के बारे में। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। अब जब विजय स्तंभ की बात आती है तो आप सभी को मालूम है कि विजय स्तंभ की बात लगभग विष्णुवर्धन की बात करते हैं तो हम गुप्त काल की बात करते हैं, तो गुप्त काल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहट सभ्यता के बारे में। अब ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आहट सभ्यता के बारे में। अब सबसे बड़ी बात देखो, अब इस प्रकार के क्वेश्चन क्या सब करना होता है वो आपको देख, अगर आहट सभ्यता के बारे में थोड़ा सा भी अगर 10% भी ज्ञान है आपको, बिल्कुल प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कैसे करते हैं बताते हैं। आहटवासी तांबा गलाना जानते थे, ये तो आप सभी को मालूम है। क तो आपका सही है। अब यहाँ पर ख क्वेश्चन देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि लोग चावल से परिचित नहीं थे, अब ये तो हो ही नहीं सकता। आहट सभ्यता चावल से परिचित थे उनको, ठीक है, चावल के बारे में उनको जानकारी थी, तो यहाँ पर ख ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि जो सही विकल्प चयन करना। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये भाई कैसे हो सकता है, तो आपका ख ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गया। ख गलत हो गया तो आपका पहला तो हो ही नहीं सकता, पहला हो सकता है, तीसरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तीसरे में ख है, चौथे में हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी ख दे रखा है। अब वापस 50-50 पर आ गए, या तो पहला हो सकता है या फिर चौथा हो सकता है। अब पहले और चौथे में अगर ऑप्शन देखोगे तो ग और ग दोनों सही है, ग और ग दोनों सही है, तो इसका मतलब है कि ग और ग तो फिक्स सही है। तो ग और ये दोनों तो ऑप्शन सही है, नहीं कि धातु का नाम आहटवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो ये दो ऑप्शन तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं रही। मेन बात आती है कि आहटवासी पर। आहटवासी अगर तांबा गलाना जानते थे, आपको अगर पहली लाइन में आपको अगर आपकी सभ्यता के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी, ये तांबा गलाना जानते थे, तो बिल्कुल आंख बंद करके यहाँ पर क्वेश्चन सही करना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, और पहला ऑप्शन सही करते ही आपका, मैंने क्या बोला, अगर जो आरपीएससी जो पेपर बनाती हैं, अगर यूपीएससी जैसा ट्रेंड तो इसमें थोड़ा बहुत आ ही रहा है। अगर मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं
खुद एक इतने क्वेश्चन एनालिसिस करता हूँ तो मुझे खुद को मालूम पड़ जाता है किस प्रकार से यहाँ पर ये जो आरपीएससी प्रश्न पूछने की कोशिश करती है, और लोग यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ के अपना टाइम भाई गंवा देते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको आंसर दे रखा है, जो एक ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद में आपको सीधा क्वेश्चन पर आ जाना है, ठीक है। जो आपने जो ऑप्शन दे रखा है उस पर जाना है, वहाँ से आपका सीधा से ट्रेंड निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने बताया था किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। दो ऑप्शन 50-50 कट गए और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं, देखो मैंने क्या बोला कि आर्ट एंड कल्चर से तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटी आभूषण किस शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? अरे तो भाई आप जोधपुर और राजस्थान से है, पाली और जो भी आसपास के इलाके हैं गुड़वार क्षेत्र से, उनको तो बताने की जरूरत नहीं कि टोटी क्या होता है, आणो क्या होता है। इतने क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के लोग पढ़ के जाते हैं बहुत, ढोला नगाड़ा सब, और ढोल नगाड़ा पढ़ने की कहाँ जरूरत है। यहाँ पर टोटी आभूषण पूछ रहे हैं। अब लो टोटी पूछा जाता है, टोटी आप सभी को मालूम है कि जो कानों में पहनी जाती है, टोटिया कहते हैं जिसे, ठीक है। और मारवाड़ी में तो टोटिया, पाली जोधपुर साइड में टोटिया बहुत पहनी जाती है। डोकरी जो बूढ़े लोग होती है, डोकरी होती है, डोकरे लोग, डोकरे तो नहीं पहनते, ये लेडीज पहनती हैं डोकरी लोग। तो यहाँ पर डोकरी जो महिला पहनती हैं यहाँ पर कानों में, ठीक है। जो बूढ़ी महिला होती है वो ज़्यादातर पहनती है, और बाकी जो और भी पहनती है, जवान महिला भी पहनती है, ठीक है। तो ये कानों में पहनती जाती है, आप सभी को मालूम है कानों में पहन जाते हैं। टोटिया कहते हैं जिसे मारवाड़ी में टोटिया कहते हैं, तो वो हो जाएगा कान यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर सबको मालूम हो गया कि टोटी किसे कहते हैं। टोटिया यहाँ पर कान में पहना जाता है, आभूषण। तो आर्ट एंड कल्चर से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो आपको मालूम हो गया, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने 2 क्वेश्चन पूछा आर्ट एंड कल्चर के, बहुत इजी थे, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन वाले थे वो भी यहाँ पर तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आपको मिल गए। 8 में से 5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन है, आप अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको अगर थोड़ा सा यहीं से फैक्चुअल डाटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाता है तो आपको प्रश्न और भी सॉल्व करने में बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। आसान तरीका हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार जब प्रश्न पूछे मैच 2 कॉलम वाला, तो वो तो आप बहुत आसान हो जाता है प्रश्न सॉल्व करने के लिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित किया जाता था, नीचे दिए गए कूट में से यही सही उत्तर चुनिए, ठीक है। इस प्रकार से एक साइड में युद्ध दे रखा है, दूसरी साइड में उसको जो ईस्वी दे रखे है, सन दे रखा है, कब हुआ था। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आपने अगर राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है, थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, तो गागरोन का युद्ध तो सभी को मालूम है। गागरों का युद्ध तो सभी को मालूम है कि 1519 में तो ये हुआ था, फिक्स है। अब गागरों का युद्ध 1519 में हुआ था, इन सभी को मालूम है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर अब सबसे पहले आप आंसर देखना, सही उत्तर सुनिए, हाँ सही वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है गागरों का युद्ध 1519 में हुआ था, तो क का तो 1 हो गया। अब क का 1 हो गया, या तो पहला हो सकता है या दूसरा हो सकता है, तीसरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले का क दे रखा है, चौथा भी नहीं हो सकता क्योंकि पहले का क 4th दे रखा है। तो ये तो 2 ऑप्शन तो गए। अब वापस 50-50 पर आ गए, या तो पहला हो सकता है या दूसरा हो सकता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमें साहिबा के युद्ध के बारे में मालूम नहीं है, सुबेल के बारे में मालूम नहीं है, हमें सारंगपुर के बारे में थोड़ा बहुत नाम सुना हुआ है। अब सारंगपुर की बात करते हैं तो ये सबसे पहला लड़ा गया था जब 1434 में, ठीक है। कब लड़ा गया था? 1434 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं जो 14 का या ख का, जब मालूम है कि अगर आपको इतना भी मालूम नहीं है कि 1434 में 1437 में हुआ था, ये भी मालूम नहीं है, कोई बात है। आपको इतना सा मालूम है कि 1544 में तो ये हुआ ही नहीं था, ये तो काफ़ी लेट हो गया। इससे तो कम से कम 100 साल पहले ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, सारंगपुर का। तो दूसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता इसका, तो दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर कट गया, यहाँ पर आंसर हो गया आपका 2। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो आंसर, ये आंसर मैच कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 2। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 50-50 पर आ गए, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, और आपको कोई यहाँ पर रोक नहीं सकता। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। देख सकते हैं राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापा खाना स्थापित है। अब ये आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर स्किप करना पड़ेगा। और फिर अगर तुक्का लगाने की बात आती है तो फिर वो आपके ऊपर है, तुक्का लगाया और गलत हो गया तो ऐसी बात पर कोई तुक्का अगर याद है तो, अगर थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है तो भी लगा सकते हैं। अगर आरएस की तैयारी कर रखी है इतनी, तो फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो ही जाएगा। फैक्चुअल डाटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आरपीएससी देती है। तो वैदिक यंत्रालय कहाँ पर हो जाएगा? वो हो जाएगा अजमेर की तरफ, ठीक है, अजमेर में खोला गया है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि अब वापस अब ये प्रश्न है, तो अगर आपको सही सम्मिलित करना है और वापस यहाँ पर अब की बार क्या है, या लोक वाद्य यंत्र दे रखा है एक साइड में यहाँ प्रमुख कलाकार है। अगर आपकी कैपेसिटी है, आपकी जो क्षमता है कि अगर आप पूरे प्रमुख कलाकार सभी पढ़ ले, अब की बार इतने दे दिए, अगली बार कोई और दे दे, क्या पता इसी में से रिपीट कर दे, तो आप पढ़ सकते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर 1-2 का नाम याद है तो भी इसमें जो मैंने बताया था उस टाइप से आप कर सकते हैं। कि जो भपंग और जो खड़ताल का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बाकी तो अगर नहीं सुना होगा कोई बात नहीं, भपंग और खड़ताल का नाम सुना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर क का देखते हैं, भपंग का अगर नाम सुना है तो आपको क का यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? जहूर खान। जहूर खान। अगर क का आपको पता है कि 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन 2 है, हाँ है। दूसरे में क में नहीं है तो पहला दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। तीसरे में है तो तीसरा, चौथा हो सकता है,
तीसरा नहीं हो सकता है। 50-50 पर आ गए वापस, या तो पहला हो सकता है या चौथा हो सकता है। अब इन दोनों में से वापस देखना है कि कौन सा सही हो सकता है। अब खड़ताल का देखते हैं, खड़ताल हमके नाम सुना सुना लगता है, और खड़ताल का देखते हैं तो खड़ताल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर चौथा ऑप्शन है खड़ताल, जो रामनाथ चौधरी, यहाँ पर सही हो जाएगा। रामनाथ चौधरी, आपको सभी को चौधरी साहब यहाँ पर रामनाथ खड़ताल की यहाँ पर क्या करते हैं, वाद्य यंत्र के जो प्रमुख कलाकार थे। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन नहीं हो जाए, चौथा ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, चौथा ऑप्शन खड़ताल रामनाथ चौधरी थे, लेकिन आपने पहला या चौथा दोनों में एक चुना, तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, खड़ताल नहीं थे, यहाँ पर सदीक खान थे। खड़ताल तो यहाँ पर कोई, खड़ताल किसका था, खड़ताल यहाँ पर इनका अलगोजा का था, अलगोजा का रामनाथ चौधरी, जिन्होंने जो प्रमुख कलाकार था अलगोजा के थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप थोड़ा सा यहाँ पर डाटा में, फैक्चुअल डाटा में अगर पूछा जाता है तो प्रमुख कलाकार याद कर सकते हैं, तो अच्छी बात नहीं करते फिर यहाँ पर। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि अगर पेपर में आप 50-50 पर पहुँच गए तो फिर आपके थोड़ी बहुत रिस्क उठा सकते हैं, तो रिस्क उठा लेना और आपका क्वेश्चन सही होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थानी भाषा में साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है। अब ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो राजस्थान में जो भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी की बात करते हैं तो यहाँ पर बीकानेर की बात पहले आती है। ठीक है, उसके बाद में समाचार पत्र जो मजहरुल सरूल कहाँ से और कब प्रकाशित किया गया, उसकी बात करते हैं भरतपुर हो जाएगा आपका, भरतपुर 1849। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आप स्किप कर सकते हैं। मैंने बताया ना 2-3 क्वेश्चन या फिर कम से कम 4 क्वेश्चन तो ऐसा है कि जो पर सब्जेक्ट आपको थोड़ा बहुत स्किप करते ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल आपको फैक्ट पूछा जाएगा और हर कोई फैक्ट आपको याद नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं भी मानता हूँ, कोई भी एस्पिरेंट हो, कोई भी तैयारी करने वाला हो, सभी फैक्ट याद नहीं होते हैं। उसमें 3-4 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट अगर छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं। अगर 50 क्वेश्चन छोड़ देते हैं और 50-100 क्वेश्चन पे सही हो जाते हैं ना आपके, तो कट ऑफ तो वैसे निकल रही है आपकी प्री की, तो कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, आपको तो कट ऑफ भी पार करनी है, आपको तो एग्जाम में पास निकालना ना ये। अब बात करें लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पुष्प। अगर ये तो जिसको नहीं आता तो उसको तो ढांकनी ना डूब कर मर जाना चाहिए। कि राजस्थान की तैयारी करे, राजस्थान का राज्य पुष्प नहीं मालूम है उसको, तो फिर क्या करना चाहिए, आरएस की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं आप सभी को अगर राजस्थान का राज्य पुष्प नहीं मालूम है तो फिर तो क्या कर रहे, तैयारी कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये बात तो आपको ऐसा प्रश्न तो या रोइडा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा। अब मैंने जो क्वेश्चन बताया कम से कम आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन यहाँ थोड़ा टफ पूछा है, वो भी कौन सा, वाद्य यंत्र वाला। बाकी लगभग जो कल्चर से 5 क्वेश्चन पूछे, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही आसान तरीके से। तो कम से कम मैंने यहाँ पर जो पता है उसमें से आप कम से कम, अगर दिमाग नहीं भी पढ़ के गए तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसे कर देते आप। अब पढ़ के जाओगे तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो और सही कर दोगे, तो हो गए 10 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए। 4 क्वेश्चन तो और भी टफ देते ही है, फैक्चुअल डाटा देते, टफ तो नहीं है लेकिन फैक्चुअल डाटा पूछते, तो 10 क्वेश्चन तो हो रहे हैं आपके, फिर क्या दिक्कत है। पर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन हो रहे तो ऐसे ही तो एक सब्जेक्ट से अगर 10 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो 100 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा 10 सब्जेक्ट से, फिर तो आपको कट ऑफ वैसे ही जा रही है। तो इस प्रकार से थोड़ा घबराना नहीं है, आराम से जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उनको देखना है, ट्रेंड को देखना है, उसके बाद में आपको तो पढ़ना है, ताकि आपको पता चले कि जिस प्रकार से आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है उसमें और अपने जो तैयारी है उसमें कितना जो मेल मिलाप में डिफरेंस आ रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं। और इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, किस प्रकार की आपको जानकारी अच्छी लगी है। और अब की बार जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि 2021 से लगाकर एग्ज़ाम से पहले पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी की सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज सभी में पेपर लेके आऊँगा, सभी क्वेश्चन लेके आऊँगा, इस प्रकार से सॉल्व कराने की आपको ट्रिक बताता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।